सो यहाँ पे ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, इसके मतलब उसके 3 जीरोज होंगे। ऑल राइट, कौन कौन से? एक तो -2, 0 या फिर -2, दूसरा 0 और तीसरा 2, ये तीनों उसके क्या होंगे? 3 जीरोज। अब आगे बढ़ते हैं, तो जब हम कर्व बनाएंगे क्यूबिक इक्वेशन का तो हमें ऐसे भी कर्व मिलेंगे जो सिर्फ 2 बार कट करे एक्सिस को। इसका मतलब उसका जो 2 रूट्स हैं वो कॉन्साइड कर रहा है, मतलब 2 रूट्स उसके सेम हैं, एक अलग है, यानी टोटल उसके कितने रूट्स हो जाएंगे? 2 जीरोज। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करें, ठीक है, उसमें उस केस में कितने जीरोज हो जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 जीरोज, है ना। अच्छा, अब एक नोट पॉइंट ये है कि इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ द डिग्री n, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट, एट मोस्ट n पॉइंट, देयरफॉर पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोज। कह रहा है कि कोई ग्राफ है जिसकी डिग्री n है, तो वो x एक्सिस को एट मोस्ट यानी मैक्सिमम n टाइम्स कट कर सकता है, और जितने टाइम्स कट करेगा उतने उसके जीरोज हो जाएंगे, है ना। तो मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं? n जीरोज, उससे अधिक नहीं हो सकते। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे, लीनियर का मैक्सिमम 1 होगा, उससे कम हो सकते हैं बट उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। सो ओके, अब हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जो हम जीरोज फाइंड कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन वे कैरी करते हैं। सबसे पहले बात आती है लीनियर इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन का जो रूट होता है दैट इज होता है -b/a, वो हम पहले भी निकाल चुके हैं क्लास 9th में। देखो, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b है, तो उसका जब रूट निकालना होगा उसको 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू अपने फाइंड करते हैं। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे वी विल गेट x एज -b/a, मतलब इसके जो रूट्स हैं, लीनियर इक्वेशन का जो रूट है दैट इज -b/a, दैट इज रिलेटेड टू जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अच्छा, दूसरी बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो ax² + bx + c और जिसके जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस फॉर्म में लिखा है ax² + bx + c, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, देन उनका सम जो होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a। b कौन सा? यही कॉफिशिएंट वाला, -b/a। अच्छा, अगर प्रोडक्ट की बात की जाए देन इट कम्स c/a। अब वो कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि 2 रूट्स हैं किसी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के। इसका मतलब कि x - अल्फा एंड x - बीटा विल बी फैक्टर ऑफ px। ऐसा समझो कि अगर कोई अल्फा एंड बीटा दो जीरोज हैं, तो हमने फैक्टर थ्योरम में पहले ही पढ़ा है कि x - अल्फा और x - बीटा क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे px के। अल्फा और बीटा कुछ नहीं है, बेसिकली एक वेरिएबल्स हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम x y z यूज़ करते हैं ना, वैसे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा यूज़ करते हैं। ओके, तो x - अल्फा एंड x - बीटा विल बी फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब कि ax स्क्वायर + bx + c की जो वैल्यू होगी इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट इनटू एक कांस्टेंट का प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। उसको मैंने इक्वेट कर दिया। अब जब इक्वेट करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि a की वैल्यू k के बराबर आती है, b की वैल्यू -k अल्फा प्लस बीटा आती है, c की वैल्यू k अल्फा बीटा आती है। तो इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -b/a। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c/a। तो हमें बेसिकली ये बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। तो चलिए अब इन अपने आइडिया को थोड़ा कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। कह रहा है फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोज पता करने हैं और रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जीरो पता कर लेते हैं।
अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस पर फॉर्मूला लग सकता है, कैसे? देखो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मैं यूज करता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दैट इज टी माइनस अंडर रूट 15 टी प्लस अंडर रूट 15। तो मुझे क्या मिलता है, और इसको किसके इक्वेट कर दूंगा, जीरो के इक्वल। क्यों? क्योंकि मुझे इसका जीरो फाइंड करना है। अच्छा, तो मुझे मिलेगा इसका जीरो, टी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 एंड प्लस अंडर रूट 15, यानी कि दो जीरोज अपने को मिल गए और यहीं इसके दो जीरोज हैं। अब रिलेशन वेरीफाई करने की बात रही, तो चलो रिलेशन भी वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज में निकाल के देखता हूँ। सम ऑफ जीरो यानी माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 कितना आ रहा है, जीरो। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ निकाल के देखता हूँ, तो मुझे मिलेगा माइनस प्लस अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15, दैट इज माइनस 15, है ना। तो चलो मैं यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे b नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब x का टर्म नहीं है, इसका मतलब b जीरो होगा। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, जीरो बाई ए, दैट इज a की वैल्यू यहाँ पे 1, दैट इज जीरो, यानी सम ऑफ रूट्स कितना है, जीरो। तो हमारा भी सम ऑफ रूट्स जीरो आया है, हैंस वेरीफाइड। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए करते हैं अपने c बाई ए। तो यहाँ से कितना है, माइनस 15 बाई 1, माइनस 15 बाई 1, दैट इज माइनस का 15। अब माइनस 15 तो अपना ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन है दैट इज करेक्ट। ऐसे दूसरे एक इक्वेशन, चलो तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैं स्प्लिटिंग में मिडल टर्म मेथड यूज कर रहा हूँ। मैंने माइनस एक्स को लिख दिया 3x माइनस 4x। अब जब मैं इसको स्प्लिट करके कॉमन करूंगा, मुझे आएगा 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मुझे दो जीरोज मिलेंगे, पहला 4/3 और दूसरा -1। तो मैं सम ऑफ रूट करके देख लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 4/3 -1 दैट इज 1/3, यानी सम ऑफ रूट्स आया 1/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया, -4/3। अब मैं रिलेशन यूज करके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट देखता हूँ। सम ऑफ रूट जब मुझे निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जब वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू कितनी है, -1। अब माइनस बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का -1 हो जाएगा, अपॉन में ए दैट इज एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी कि ए दैट इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ भी अपना 1/3 आया है, यहाँ भी 1/3 आया है, हैंस वेरीफाइड। दूसरा, जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे तो वो कैसे देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती है c बाई ए। तो यहाँ c की वैल्यू कितनी है, -4 अपॉन ए, तो -4 अपॉन 3 दैट इज -4/3, वही अपना यहाँ भी आया है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो दिया हुआ है, ये पहला वाला सम ऑफ रूट्स है यानी सम ऑफ जीरोज है, सेकेंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। हमें क्या फाइंड करनी है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, बी बाई ए। ओके, तो माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज कि एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली अगर इससे लिखना हो तब भी हम लिख सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x फिर प्लस 1/4, दैट इज कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1, दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये वाला क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली अगर मैं बात कहूँ, जनरली इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एनी quadratic equation, then
देन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते कैसे हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये जनरल फॉर्म है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हो और अपने से कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए, तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल पुट अल्फ़ा प्लस बीटा एज इन द प्लेस ऑफ बी। सिमिलरली सी के प्लेस पे क्या रख देंगे, अल्फ़ा बीटा। सो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये तो रिलेशन ऑफ रूट्स की बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब बात आती है क्यूबिक इक्वेशन की, उसमें भी काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। कह रहा है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है और इसके 3 रूट्स हैं, सपोज अल्फ़ा बीटा एंड गामा, देन उनका जो सम ऑफ रूट्स होगा दैट इज़ माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोज जो होगा वो माइनस बी बाई ए। सिमिलरली अगर मैं अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ, दैट इज़ कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो उसकी वैल्यू आती है सी बाई ए। सिमिलरली अगर अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाला है दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा, वी विल गेट माइनस डी बाई ए। सो इसको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है कि पहले अगर सम निकालोगे तो बी आता है, फिर दूसरा अगर सम निकालते हो प्रोडक्ट का तो सी आता है, फिर तीसरा वाला क्या आता है, डी। सबके नीचे ए आ रहे हैं, यानी माइनस बी। देखो पहला वाला बी, दूसरा वाला सी और तीसरा वाला डी, है ना। सबके नीचे क्या आ रहा है, ए, इसके नीचे भी ए, इसके नीचे भी ए। सबसे पहला वाला माइनस, देन कम प्लस, देन कम माइनस, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं आपके, ठीक है। अच्छा अब मैं बताता हूँ डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम एक्चुअली है कुछ नहीं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि अगर Px and Gx are two polynomial with Gx is not equal to 0, then we can find a polynomial Qx and Rx such that कि Px की जो वैल्यू हो वो Gx इंटू Qx प्लस Rx के बराबर हो। अच्छा हम इसको वैसे मैच कर सकते हैं, Px उसको किसी और पॉलिनॉमियल Gx से डिवाइड करना है, तो हमें एक कोशेंट मिलेगा दैट इज़ Qx और एक रिमाइंडर मिलेगा दैट इज़ Rx। तो हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं एक फॉर्मूला कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वही फॉर्मूला यहाँ पे है, इसी को क्या कहते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम।